बुध को बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है। जिस भी जातक की कुंडली में बुध की शुभ स्थिति बनी रहती है, शुभ स्थिति में विराजमान बुध व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य और तेज बुद्धि देते हैं। साथ ही करियर क्षेत्र में उच्च सफलता और सकारात्मक परिणाम भी वह व्यक्ति प्राप्त कर पाता है। बुध की मजबूत स्थिति व्यक्ति के ज्ञान बढ़ाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसी ज्ञान से वह अपने सभी क्षेत्रों में, चाहे व्यवसाय हो या कार्य क्षेत्र हो या अन्य कोई कार्य, उनमें वह इस ज्ञान का प्रयोग कर अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। शुभ स्थिति में विराजमान बुध के प्रभाव से व्यक्ति ट्रेड के क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन करता है। ऐसे लोग रहस्य विज्ञान और ज्योतिष जैसे विषयों में ऊंचाइयां हासिल करते हैं। वहीं बुध की कमजोर स्थिति, यानी कि जब बुध अशुभ ग्रहों के प्रभाव में होते हैं, चाहे राहु हो, केतु हो या मंगल हो, इनके प्रभाव में जब भी बुध रहते हैं तो व्यक्ति को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव देखने को मिल सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये लोग स्वभाव से आक्रामक और आवेगी हो सकते हैं। यदि बुध अस्त अवस्था में या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में या युति में रहते हैं तो जातक को त्वचा से संबंधित समस्या, नींद न आना, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई समस्या, इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि बुध अगर शुभ ग्रहों के प्रभाव में होते हैं तो व्यक्ति को हर क्षेत्र में दोगुनी सफलता मिलती है। अब आने वाले समय में बुध सूर्य ग्रह के एकदम समीप चले जाएंगे, जिसके कारण यह अप्रैल माह में अस्त होने जा रहे हैं। बुध के अस्त होने के कारण व्यक्ति के बुद्धि, तर्क क्षमता और संचार कौशल पर इसका प्रभाव दिखाई देगा, क्योंकि बुध को इन सब का कारक माना गया है। व्यक्ति के अंदर असुरक्षा की भावना, एकाग्रता में कमी और सोचने समझने की क्षमता इस समय अवधि में कमजोर हो सकती है। कोई भी ग्रह अगर सूर्य के एकदम समीप हो जाता है तो वह अस्त हो जाता है, जिसके कारण वह अपने सभी प्रभावों को खो देता है। जब भी बुध 10 डिग्री से समीप सूर्य के निकट आ जाते हैं तो बुध ग्रह अस्त हो जाते हैं। इस समय अवधि में बहुत से लोगों को ऊर्जा स्तर में कमी, सिर दर्द, आंखों में जलन, तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्या, आत्मविश्वास की कमी और आध्यात्म के प्रति झुकाव भी इस समय अवधि में कम देखने को मिलेगा। बुध आने वाले 23 अप्रैल 2023 को रात में 11:58 पर अस्त होने जा रहे हैं। तो बुध के इस अस्त अवस्था का हमारी 12 राशियों पर क्या प्रभाव दिखाई देगा और हर एक राशि के जातकों को इस समय अवधि में अपने राशि के अनुसार क्या कार्य करने होंगे, इन विषयों को लेकर हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अंतिम 6 राशियों के बारे में, जिसमें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि पूर्व की 6 राशियों के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें और जो नए व्यूअर्स चैनल पे है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए बुध 9वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था के दौरान दाम्पत्य जीवन के 7वें भाव पर बुध अस्त अवस्था में होंगे। यह अस्त अवस्था आपको औसत परिणाम देने वाली है। आप इस समय अवधि में किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं। यह अस्त अवस्था आपका किसी प्रकार का धन व्यय करवा सकती है। साथ ही आपके करीबी और दोस्तों के साथ आपकी अनबन हो सकती है। नौकरी क्षेत्र में भी आपको इस समय अवधि में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। यह अस्त अवस्था आपके स्थानांतरण के योग बनाने जा रही है। जो जातक अपनी पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अभी इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं विदेश में नौकरी करने की चाह रखने वाले जातकों को यह अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपको अपने दोस्तों की तरफ से भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार से संबंधित किसी भी फैसले को आप समझदारी के साथ इस समय अवधि में लें, क्योंकि किसी प्रकार की परेशानी में आप फंस सकते हैं। आर्थिक तौर पर किसी प्रकार की धन हानि की इस समय अवधि में संभावना बन रही है। प्रेम जीवन में भी अपने पार्टनर के साथ गलतफहमियों के कारण वाद विवाद की स्थितियां बनेंगी। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए भगवान गणेश की नित्य आराधना कीजिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए बुध 8वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं।
इस अस्तावस्था के दौरान रोग ऋण रिपु के छठे भाव पर बुध अस्तावस्था में होंगे। बुध की यह अस्तावस्था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अनुकूल नहीं रहने वाली, क्योंकि आपको अपने मिलने वाले लाभों में देरी का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने हर एक क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलने वाली है। साथ ही आप इस समय अवधि के दौरान असुरक्षा की भावना महसूस करेंगे। किसी भी प्रकार के फैसले लेने में आपको ज्यादा परेशानियां होंगी। करियर क्षेत्र में भी कार्य का दबाव अधिक रहने वाला है। आपकी कड़ी मेहनत के बाद भी आपके कार्य को सराहा नहीं जाएगा। व्यापार में आपको अपने प्रतिद्वंदियों से ज्यादा कठिनाइयां होने वाली हैं। आर्थिक तौर पर भी बुध का छठे भाव पर अस्त होना किसी आर्थिक हानि की ओर इशारा कर रहा है। आपके दाम्पत्य जीवन में भी मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं। स्वास्थ्य पर भी आपको अधिक ध्यान देना होगा। इस अस्तावस्था को शुभ करने के लिए ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए बुध 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्तावस्था के दौरान शिक्षा, संतान और प्रेम जीवन के पंचम भाव पर बुध अस्तावस्था में होंगे। यह अस्तावस्था विद्यार्थी जातकों के लिए नकारात्मक परिणाम लेकर आने वाली है। विद्यार्थी जातकों के एकाग्रता में कमी देखने को मिलेगी। आपको अपने संतान पक्ष की ओर से परेशानियां इस समय अवधि में उठानी पड़ सकती है। हो सकता है उनका स्वास्थ्य इस गोचर काल की अवधि में खराब हो। प्रेमी जातकों को नकारात्मक परिणाम इस समय अवधि में देखने को मिलेंगे। वहीं साझेदारी में व्यवसाय करने वाले जातकों को अपने साझेदार के साथ किन्हीं प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी जीवन साथी के स्वास्थ्य पर इस गोचर का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है या आपके बीच आपसी तालमेल में कमी देखी जाएगी। आर्थिक तौर पर भी आपके आय को यह अस्तावस्था प्रभावित करेगी, जिसके कारण आपका कोई धन अटक सकता है जिसकी आपने इस समय अवधि में मिलने की उम्मीद लगाई थी। वहीं आपको वह लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा जिसके बारे में आपने सोचा था। कार्य क्षेत्र में भी कुछ हद तक आपको परेशानियां हो सकती हैं। हालांकि आपको धैर्य बनाए रखना है और अपने कर्म को सही ढंग से करना है, यानी कि मेहनत के साथ और लगन के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान दें, जिसकी वजह से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस अस्तावस्था को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन भगवान गणेश में दूर्वा जरूर अर्पित करें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए बुध छठे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्तावस्था के दौरान माता और सुख के चतुर्थ भाव पर बुध अस्तावस्था में होंगे। अभी तक जो स्वास्थ्य समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, उनमें बुध की इस अस्तावस्था के दौरान कमी देखने को मिलेगी। वहीं अगर किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला चल रहा था, तो उसमें यह अस्तावस्था आपको बहुत सकारात्मक परिणाम दे सकती है। लेकिन आपको इस समय अवधि में अपने माता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। साथ ही पारिवारिक मामलों में कुछ उलझने इस समय अवधि में बढ़ सकती है। पिता के स्वास्थ्य पर भी इस अस्तावस्था का बुरा प्रभाव दिखाई देगा या आपके संबंध अपने पिता के साथ खराब हो सकते हैं। बुध की इस अस्तावस्था के दौरान आपको अपने भाग्य के साथ प्राप्ति के लिए भी अधिक प्रयास करने होंगे, तभी आपको अपने भाग्य का साथ मिल पाएगा, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने कार्य की सराहना प्राप्त नहीं हो पाएगी। कार्य का दबाव भी आपके ऊपर बढ़ सकता है। व्यवसाय क्षेत्र में प्रतिद्वंदियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलने वाली है। आर्थिक क्षेत्र में भी धन लाभ प्राप्ति के योग बहुत कम बन रहे हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में आपको अधिक संघर्ष करना होगा। इस समय अवधि में आपको पेट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। इस अस्तावस्था को शुभ करने के लिए ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम सह बुधाय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए बुध 5वें और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्तावस्था के दौरान छोटे भाई बहन पराक्रम और संचार के तृतीय भाव पर बुध अस्तावस्था में होंगे। बुध की इस अस्तावस्था के दौरान अगर आप पूर्व से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे, उनमें कुछ हद तक कमी देखने को इस समय अवधि में मिल सकती है। अचानक से जो आपकी जिंदगी में अभी तक परेशानियां आई थी, उसमें भी कुछ हद तक कमी आ सकती है। हालांकि छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य पर या उनके साथ संबंधों पर
इस अस्त अवस्था का बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आपका संचार कौशल इस समय अवधि में प्रभावित हो सकता है। साथ ही पराक्रम में भी इस समय अवधि में कमी देखने को मिलेगी। विद्यार्थी जातकों के एकाग्रता में यह गोचर कमी लेकर आने वाला है। संतान पक्ष की ओर से भी आपको नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। हो सकता है आपकी संतान का स्वास्थ्य इस समय अवधि में खराब रहे या आप अपने संतान के प्रति चिंतित रह सकते हैं। प्रेमी जातकों के लिए यह समय अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपके बीच विवाद की स्थितियां बढ़ सकती हैं। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपको उच्च प्रगति हासिल होने वाली है। कुछ जातकों को इस समय अवधि में विदेश यात्रा के मौके मिल सकते हैं, लेकिन यह मौके आपके लिए ज्यादा फलदायी साबित नहीं होंगे। व्यापारी जातकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में भी आपसी सौहार्द बनाने में आप विफल नजर आ रहे हैं। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के लिए बुध चौथे और सातवें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था के दौरान वाणी, कुटुंब और संचित धन के द्वितीय भाव पर अस्त होंगे। यह बुध की अस्त अवस्था आपके वाणी को प्रभावित करेगी। आप अपनी बातें किसी भी व्यक्ति के सामने रखने में विफल होंगे। पारिवारिक जीवन में भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपसी विवाद आपके परिवार में जन्म ले सकते हैं। इस अस्त अवस्था के दौरान आप अपने अर्जित किए हुए धन को संचित करने में भी विफल नजर आ रहे हैं। यह अस्त अवस्था आपके माता के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली है। आपके सुख साधन की चीजों में कमी देखने को इस समय अवधि में मिल सकती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी इस अस्त अवस्था का नकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या उसके साथ आपकी विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। साझेदारी में व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए भी बुध की अस्त अवस्था शुभ नहीं कही जा सकती। कोई भी नया साझेदारी का व्यवसाय इस समय अवधि के दौरान आप ना करें। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए ओम भूंग बुधाय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। तो यह था बुध का मेष राशि में अस्त होना, जिससे हमारी अंतिम 6 राशियों पर इस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।